एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियां और एक मेढक साथ में रहा करते थे। एक मछली का नाम सद्बुद्धि और दूसरे का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वही मेढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़े घमंड था, लेकिन मेढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घुमा करते थे और हमेशा साथ रहा करते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उसे निपटाने की कोशिश करते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब में मछलियां भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियां पकड़ कर ले जाएंगे। मेढक ने मछुआरों की सारी बात सुन ली। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। वही एक बुद्धि मेढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के किनारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि पर भरोसा था कि वो उन सबकी जान बचा लेगी। मेढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्रबुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की कोई जगह पता है? सद्बुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेढक ने कहा, मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनमें नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेढक की एक ना सुनी, लेकिन मेढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब में ही सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सद्बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें लगा रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को भी टोकरी में डाला, जबकि सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वे तालाब के सामने पहुंचे तो एक बुद्धि मेढक की नज़र उन दोनों पर पड़ी। अपने मित्रों से यह हालत देख बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होते। कहानी से सीख, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।